न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, राजनीति के अड्डे में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगी टिकट, कौन पहुंचेगा चंडीगढ़ और कौन बनेगा नारनौल से विधायक, आज इसी एपिसोड में हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता खेल रत्न विजेंद्र लोहान जी हमारे साथ मौजूद है। लोहान साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद मान साहब। इंडिया न्यूज लाइव में आपका और आपके दर्शकों का और सभी का हार्दिक स्वागत है और सबको मन हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। लोहान साहब, चुनाव नजदीक आ गए, विधानसभा चुनाव भी 2 महीने ही बाकी बचे हैं जी। तो क्या तैयारियां चल रही हैं? हम तो जब से हम विशेषकर चुनाव के अंदर कि हमें कोई जरूरत नहीं होती, हम तो शुरू से ही चुनावी मोड में होते हैं। अपना लोगों की सेवा करना, लोगों के काम करना, ये शुरू से ही हमारी नीति है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार माननीय नायब सैनी जी की दिन और रात मेहनत करके प्रदेश को किस तरह आगे लाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा हर वर्ग का विकास हो, इसी उस पे कड़ी पे लगे रहते हैं और उसी में सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। अगर बात करें लोहान साहब नारायण हल्के से टिकट की, तो यहाँ पे वित्त मंत्री जो पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु काफी मजबूत दावेदार हैं और आपकी बार पहली बार उनके सामने किसी ने दावेदारी ठोकी है तो है विजेंद्र लोहान। तो आप इसकी दावेदारी को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें सभी एक छोटे से लेके बड़े से बड़े कार्यकर्ता अपनी टिकट भी मांग सकता, अपनी कोई भी बात अपने नेतृत्व के आगे रख सकता है। इसी कड़ी में मैंने भी हल्के में सेवा की है, खेलों में मैं शुरू से ही काम करता हूँ, समाज सेवा भी की है। उसी हिसाब से मैंने भी अपनी दावेदारी करी है और मैंने शीर्ष नेतृत्व से गुहार भी लगाई कि भाई मेरे बारे में विचार किया जाए। बाकी पार्टी ने फैसला करना है, पार्टी किसको आगे बढ़ाएगी, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी अगर बात करें, हमारा जो कार्यक्रम है राजनीति का अड्डा, और अड्डा ना मैंने हमने इसलिए रखा है कि भाई अड्डा पे जैसे बस स्टैंड पे बस खड़ी होती है और बस चंडीगढ़ जाती है और किसको टिकट कहाँ की लेनी होती है, तो जैसे आप नारनौल की टिकट लेना चाहते हैं और चंडीगढ़ पहुंचना चाहते हैं, विधायक की कुर्सी पे आप बैठना चाहते हैं कि भाई मैं विधायक बनूंगा नारनौल गया, तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, विधायक की जहाँ तक बात है, हर आदमी का एक सपना होता है कि मैं लोगों की सेवा करूं, उसके लिए विधायक बनूं या जैसे भी सेवा की जाए, इस तरह सेवा करना सबका काम होता है। और हमारा तो प्रयास यही है कि लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में इतना काम किया है, वो कोई समस्या छोड़ी नहीं। फिर भी जो समस्याएं हैं, मान लिया किसी की जो भी एक आम आदमी की समस्या है, मैं बीच में बैठ के उनका सबका समाधान करूंगा और इस हल्के को कैसे विकास के ऊपर ले जाया जाए, उसके हिसाब से यहाँ पर लोगों में बैठ के आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें रोजगार की, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो दादा गौतम है जेजेपी के विधायक जी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। देखिए, हमारे दादा गौतम भी हमारे माननीय हैं, उन्होंने भी काफी अच्छा प्रयास किया, वो भी हमारी सरकार का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने भी काफी युवाओं को रोजगार देने का काम किया, लेकिन उससे ज्यादा मैं बताऊं, उससे पिछली सरकार में भी जितने हमने कौशल के तहत या ठेकेदारी प्रथा में या जो हल्के के हरियाणा में लगे थे, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी नारनौल हल्के के युवाओं की थी। और अब जो पक्के किए गए हैं, वो सबसे ज्यादा नारनौल हल्के से पक्के हुए हैं पूरे हरियाणा के अंदर। तो ये एक बहुत लगभग 1500 के करीब नारनौल हल्के के बच्चे जो लगे हुए थे वो पक्के हुए हैं। अगर बात करें, कल तिरंगा यात्रा निकली है नारनौल में के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व में, वहां आप नाराज थे? नहीं, मैं कल से बाहर था। ये तो मैंने अपने घर के ऊपर भी, मेरे फार्म के ऊपर भी मैंने तिरंगा लगा रखा है और हम देश को नमन करते हैं। और हमारी पार्टी का ये कार्यक्रम था। हमारी पार्टी के आदेशानुसार यहाँ के जो हमारे नेता हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, उनके नेतृत्व में ये कल तिरंगा यात्रा निकली थी और उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। मैं किन्हीं कारणों से बाहर गया था, नहीं पहुंच सका, लेकिन ये पार्टी का कार्यक्रम था, बहुत अच्छे से
कार्यक्रम हुआ ये। अगर पार्टी की टिकट में विजेंद्र लोहान पिछड़ जाते हैं और कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिल जाती है तो उसमें विजेंद्र लोहान का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा कि हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी को टिकट मिल जाती है तो कोई बात नहीं, हमने अपना प्रयास किया था। तो हम तो कमल के फूल के ऊपर के आदेश पे काम करते हैं। कमल का फूल मान लिया कैप्टन जी अभिमन्यु जी लेकर आएंगे तो हम उनके लिए मेहनत करेंगे। हमने तो कमल के फूल के ऊपर मेहनत करनी है, चाहे वो बेरे को पार्टी दे, चाहे माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी को दे, चाहे किसी और को दे। हमने तो उसके लिए काम करना है और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करनी है। टिकट की दौड़ में विजेंद्र लोहान अपने आप को कहाँ पे खड़ा पाते हैं कि भाई मैं इस पायदान पे खड़ा हूँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपने पिछले दिनों देखा होगा, लोकसभा में लास्ट के आखिरी दिन तक जिन उम्मीदवारों के नाम थे लेकिन आखिरी दिन उनमें से किसी का नाम नहीं मिला, तो अलग मेहनत करने वाले आदमी को टिकट दे दी गई। तो इसमें ये कोई किसी पायदान पे नहीं होता। किसी को भी पार्टी नेतृत्व तो अपने हिसाब से आकलन करती है, किसी को भी आगे बढ़ा सकती है। लोहान साहब, आपने जिक्र कर दिया लोकसभा चुनाव का, तो उस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी था उसने काफी लोगों की शिकायत की थी कि इन्होंने मेरा पार्टी में इन्होंने सहयोग नहीं कराया, मेरे को हराने का काम किया है। क्या जिन लोगों ने हराने का काम किया उनको पार्टी इनाम देगी या उनको डिमोशन करेगी? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने ये जो आपने बताया वो उन्होंने किन लोगों की शिकायत करी है, किसने पार्टी में काम नहीं किया। हमने तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा के मेहनत की थी पार्टी के लिए। जीत हार तो ऊपर लेके हाथ में है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पूरी मेहनत से काम किया। अभी नालंदा में 3 दिन पहले ही एक कांग्रेस के लीडर्स ने, डॉक्टर अजय चौधरी ने, जो कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, उन्होंने बड़ी रैली की है। उस रैली की चर्चा भी पूरे हल्के में है। उस रैली को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो 3 दिन पहले यहाँ मंडी में रैली हुई थी, मतलब मैं बड़ा आश्चर्य हूँ कि आपने कहा बहुत बड़ी रैली थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है इतनी बड़ी कोई रैली, यहाँ तो रैली हमने इतनी बड़ी बड़ी की है, जितनी उस रैली में लोग आए हुए थे इतने तो हमारे कल जो रोड के ऊपर देशभक्ति के लिए झंडा तिरंगा फहराया जा रहा था, उतने लोग तो झंडा ले रोड पे घूम रहे थे हमारे। तो आप कहाँ की रैली की बात करें, आप उनकी गिनती कर लो और हमारे कार्यकर्ताओं की गिनती कर लो। कल की आप वीडियो चेक कर लो, उसमें गिनती कर लो, उनसे ज्यादा तो हमारे लोग झंडा ले रोड पे भारत माता के नारे लगा रहे थे। तो काहे की रैली थी ये? तो ये तो एक चलो ठीक है, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए थे और सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। वो भी अपना, कांग्रेस वाला भी अपना प्रयास कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं भगवान उनको भी। विधानसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या आपकी विशेष रणनीति आपने बनाई है और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? देखिए, विधानसभा चुनाव में यही है कि जितने भी जो भारत माता के लिए, भारत देश के लिए काम करते, जिन जो विकास के साथी हैं, उन सब से यही कहूँगा कि पूरे जोर लगा के घर घर जाके सब लोगों से मिलके और देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हम अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश से बचना हमें इन असामाजिक तत्वों से, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमें सहयोग करना पड़ेगा। उनको वोट के लिए लोगों को मनाना पड़ेगा। दादा गौतम ने एक बार फिर कह दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ऐलान कर दिया है। मैंने कहा दादा गौतम हमारे आदरणीय हैं, वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे तो पड़ोसी है, हमारी तो शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये जो कांग्रेस है, लोग कांग्रेस की तरफ, वैसे तो इस हल्के में मैं तो जिस दिन से पैदा हुआ मैंने तो कभी कांग्रेस की यहाँ से जमानत बची हुई लगी नहीं। और फिर भी ये कहेंगे जो कांग्रेस का जो मूल, कांग्रेस का जब बनाई गई थी तो ये अंग्रेजों ने रजिस्टर्ड कराई थी, आपकी जानकारी बता दूं। तो ये जिस अंग्रेजों ने जिसकी इसने नींव धरी, इसके जो प्रधान अंग्रेज थे, जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, उस पार्टी के लिए हमारे किसान या कोई भी आदमी बदला के वहाँ ले जाने का काम करे तो ये यूँ मान लो विदेशी ताकतों का सहारा देना है, दोबारा से देश को गुलामी की ओर लेके जाना है। तो इसलिए मैं तो यही अपील करूंगा, देश के विकास और एकता के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और उसको सपोर्ट करें। जी, ये थे विजेंद्र लोहान। हमारा जो राजनीति का अड्डा है, उस राजनीति के अड्डे पे बीजेपी की बस में ये बैठ गए हैं। अब
टिकट ले पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय तय करेगा। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।